वेलकम टू ई विद्यांजलि। हम पढ़ेंगे सेट्स, लेक्चर 4 है ये। तो एक्सरसाइज 1.4 करनी है हमें। तो पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। देखो बच्चों, डायग्राम का मीन्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। अगर हम किसी को ग्राफ में कोई रिप्रेजेंटेशन दे दें या कोई डायग्राम बना दें उसका इस तरीके से या ऐसे, तो ये क्या है? डायग्राम है किसी ऑब्जेक्ट का। तो इसे कहेंगे हम रिप्रेजेंटेशन। और व्हेन का मतलब हो गया हमारे लिए सेट। तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्लियर है? जब हम सेट्स को किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वेन डायग्राम। तो देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसकी वैल्यू है 1 2 3, और एक सेट है बी जिसकी वैल्यू है 2 3 4। अगर मैं कहता हूँ आपसे इन्हें रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम में, तो बहुत सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है? सबसे पहले ए को बनाने लेना। ए को बनाएंगे इस तरीके से एक सर्कल, और उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो जो इसके एलिमेंट हैं। 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरीके से हम बी का एक सर्कल बनाएंगे। बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 4। तो उसे इंक्लूड 2 3 एक ही बार लिखेंगे, 2 3 4। समझे बच्चों? ए का हमने एक सर्कल बनाया 1 2 3, और बी का एक सर्कल बनाया 2 3 4। क्योंकि 2 3 दोनों में इंक्लूडेड है तो उसे हमने 1 टाइम लिखा है बीच में। ठीक है? तो यही क्या है? वेन डायग्राम है। ये हमारा ए का सर्कल था पहला, दूसरा सर्कल किसका था? बी का था। बस इतना ध्यान रखना, इसे हम एक रेक्टेंगल में लिखते हैं। ठीक है? और ये रेक्टेंगल क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है? चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नोट कर लीजिएगा अगर करना हो तो पॉज करके। अब है हमारे कुछ ऑपरेशंस जो हम सेट पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं आपसे 2 + 3 कितना होगा, आप कहेंगे 5 होता है। तो ये प्लस क्या है? ये एक ऑपरेशन है जो आपने 2 3 पर अप्लाई करा है। इसी तरीके से 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। तो ये इंटू क्या है? एक ऑपरेशन है। उसी तरीके से सेट्स के लिए कुछ ऑपरेशन डिफाइन है। उन्हें देखिए कौन कौन से ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है सेट्स का यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। तो यूनियन जब दो को मर्ज करना हो हमें, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए 2 3 9, एक सेट है बी 4 5 6। आपसे मैं कहता हूं यूनियन ए यूनियन बी, ये यूनियन का सिंबल है यू। ठीक है? ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख दो। 2 3 9 4 5 6। ठीक है? आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो 2 3 4 5 6 9। ठीक है? उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक सेट है ए 2 3 4, एक सेट है बी 4 6। मैं आपने आपसे कहा इनकी यूनियन निकालिए, ए यूनियन बी निकालो। तो ए के एलिमेंट 2 3 4। अब यहाँ 1 मिनट के लिए पॉज करना है क्योंकि इन दोनों के अंदर 4 इंक्लूड है। देखो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो 4 को 1 ही टाइम लिखेंगे 6। क्लियर बच्चों? 2 3 4 6। 2 3 इसके एलिमेंट, 4 दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम आएगा, और 6 जो भी कॉमन होगा उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। आपको बताया था ना सेट थ्योरी के स्टार्टिंग में कि कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते किसी सेट के अंदर। ठीक है? ये हो गया यूनियन ऑपरेशन। एक होता है इंटरसेक्शन। देखिए जरा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो मानो एक सेट है ए 2 3 4, एक सेट है बी 3 4 5,
मैं आपसे कहता हूं इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन का सिंबल समझ लीजिए, रिवर्स यू, ठीक है ना, उल्टा यू है। तो ए इंटरसेक्शन बी वो एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? इसमें 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो 3 4 वन टाइम आ जाएगा। ठीक, इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है। दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, यूनियन में तो सारे एलिमेंट आएंगे दोनों सेट के, जो कॉमन होगा वन टाइम आएगा, और इंटरसेक्शन में क्या होगा? दोनों के बस कॉमन एलिमेंट आएंगे। क्लियर बच्चों? अब मैं थोड़ी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। अगर वेन डायग्राम में पुट कर रहे होते तो किस तरीके से होता, ठीक है, एक बार समझना ध्यान से। मान लो ए यूनियन बी है, तो उसका वेन डायग्राम कैसा होगा? मानो एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट इंक्लूड होंगे, तो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं कहता ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन देखो, मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो इसमें कौन सा आता था इंटरसेक्शन में? जो कॉमन है। तो कॉमन कौन सा पार्ट होगा? ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, दोनों के बीच वाला। क्लियर बच्चों? तो ये 3 टॉपिक थे हमारे, वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन, यूनियन। एक और टॉपिक कवर करते हैं, इसे नोट करते चलना, ठीक है ना। देखिए जरा, एक और टॉपिक कवर करते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। मान लो एक सेट है ए, पहले मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूं। ए माइनस बी का मतलब है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, तो समझो जरा ध्यान से। मान लो एक सेट है हमारे पास ए जिसकी वैल्यू है 1 2 3, और एक सेट है बी जिसकी वैल्यू है 3 4। तो जब मैं आपसे कहता हूं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, देखिए जब मैं आपसे कहता हूं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, यानी कि a माइनस बी, तो इसका मतलब ये होगा a के सारे एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट, बट जो उसमें b के कॉमन एलिमेंट हो वो ना हो। मतलब a के ही एलिमेंट लिखने हैं बट b के कॉमन वाले हटा देना है। तो a और b में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 को हटा दो, तो क्या बचेगा? 1 2। अच्छा, b के नहीं लिखने हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, केवल a के एलिमेंट जिसमें b वाले ना हो, ठीक। एक और देखना, इसी का ही थोड़ा रिवर्स कर देता हूं मैं आपसे कहता हूं b माइनस ए निकालो, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? अब इसमें डेफिनेशन वही है, b के सारे एलिमेंट, b के सारे एलिमेंट, बट कौन सा एलिमेंट नहीं जो a में हो। तो b और a में क्या कॉमन है? 3 है, तो 3 को हटा दो, तो b का कौन सा एलिमेंट बचेगा? 4। ठीक है बच्चों। अगर किसी दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, मान लो एक सेट है हमारा a 1 2 3, एक सेट है b 4 5, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक सी बात बता देता हूं आपको, जो कुछ काम आएंगे। अभी मैंने कहा a माइनस बी निकालो, तो a और b में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 2 3 के, मीन्स a तो आ गया। a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? a के, अगर कुछ कॉमन नहीं है। ऐसी b माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा? b के, अगर कुछ कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता ना, क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं, लिख लेना। व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इज कॉमन इज कॉल्ड एज ए डिसजॉइंट एलिमेंट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो। देखो, जब मैं कॉमन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं किसकी? इंटरसेक्शन की। अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या है? फाई है, मीन्स उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो वो कैसे सेट कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। याद रखना, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है? जिनमें कुछ भी जॉइंट ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो कैसे सेट कहलाएंगे? डिसजॉइंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी खाली आना चाहिए। मीन्स अगर एक सेट है ए 2 3, एक सेट है बी 9 6, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेने लगूं ए इंटरसेक्शन बी, तो अब देखो इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो ये कैसा सेट आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा, फाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या तो फाई लिख दो या एम्प्टी ब्रैकेट लिख दो। तो इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर बच्चों? चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 1.4 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इनकी यूनियन निकालिए, किसकी? एक्स और वाई की। पहले वाले क्वेश्चन के लिए देखिए, फर्स्ट एक्स यूनियन वाई। क्या करना होता है यूनियन में? सारे एलिमेंट लिख दो, एक्स के भी और वाई के भी, जो कॉमन है वन टाइम। तो 1 3 5, 1 3 5, कॉमन क्या है? 3 है, तो 3 को एक बार लिखेंगे, और 1 भी है तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो क्या रह गया? 2। अगर आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, 1 2 3 5। ठीक है, अगला देखिए सेकंड इसका। सेकंड में क्या है? ए ई आई ओ यू, और इसमें क्या है? ए बी सी। तो कॉमन कौन सा है? बी है, तो बी को एक ही बार लिखेंगे, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए बी सी आई ओ यू। क्लियर है बच्चों? हमने क्या करा? जो कॉमन है उसे वन टाइम लिख दिया, मीन्स ए को हमने वन टाइम लिखा, बाकी ए के भी सारे एलिमेंट लिख दिए और बी के भी सारे एलिमेंट लिख दिए। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं। देखिए अगला है थर्ड, a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। कौन सी फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी? ये है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इससे हम सेट बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो कौन कौन से नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होंगे नेचुरल नंबर में? एक तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एंड सो ऑन। टेबल चलती रहेगी 3 की। बी, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है? 6 से छोटा है। तो कौन कौन से नंबर 6 से छोटे होते हैं नेचुरल नंबर? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 एंड 5। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों की यूनियन बताओ, तो यूनियन क्या हो जाएगी? ए यूनियन बी। देखो 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों? देखो जरा, फोर्थ अपना पन्ना होमवर्क दे देता हूं, और फिफ्थ भी। फिफ्थ बता देता हूं, चलो थोड़ा अलग है। देखो पहले से रफ कर देता हूं। देखो फिफ्थ, a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 5 है। मैं आपसे कहता हूं इन दोनों की यूनियन निकालिए। तो यूनियन देखो 1 2 3 और 5 में तो कुछ भी नहीं है, तो उसका कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ए यूनियन बी क्या आ गया? ए आ गया। कब? जब बी 5 है। एम्प्टी सेट के साथ किसी की भी यूनियन लेंगे तो वो ही सेट रिपीट कर जाएगा। अब मैं एक बात लिख रहा हूं, उसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए मान लो एक सेट है हमारा ए, कुछ भी है, और एक सेट है बी जो कि 5 है। तो ये हमेशा के लिए होल्ड करेगी बात। अगर आप चाहो तो नोट कर लेना, ए यूनियन बी तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि बी का में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? दोनों में कौन कोई एलिमेंट कॉमन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो 5 है, खाली सेट है, तो ये 5 आ जाएगा। ये दोनों, ये वाली बात याद रखना। ए यूनियन बी ए हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी,
इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का? तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए बी है, और बी क्या है? ए बी सी है। देखो यहां लिख देता हूं, ए के एलिमेंट क्या है? ए बी है, ए और बी ए के एलिमेंट है, और बी के एलिमेंट क्या है? ए बी सी है। तो क्या सबसेट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ए के जो दो एलिमेंट है ए और बी दोनों ही बी में, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? इन दोनों की यूनियन पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी निकाल देते हैं हम लोग। तो ए यूनियन बी क्या जाएगा? जो भी कॉमन है वो वन टाइम लिखना, बाकी सारे एलिमेंट दोनों ही सेट के। तो ए बी सी कॉमन है, ए बी, तो इसलिए वन टाइम लिख दिया ए बी सी। तो ये क्या हो गया? क्या नाम है? ए और यूनियन बी आ गया। जरा ध्यान से देखो, ये क्या आया? बी आया। तो यहां से भी हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो हम याद रख पाएंगे। इन्हें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना, ये काम आएंगे हमारे। इफ ए, इसे नोट कर लेना, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा? हमेशा बड़े वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगी वाली बात। अगर ए सबसेट है बी का, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा? बड़ा सेट आ जाएगा हमेशा। और इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और हमसे पूछा जाए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आ जाएगा? छोटे वाला आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे, ये वाला ए सबसेट है बी का, इसीलिए ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। ये हर जगह होल्ड करेगी जब ए सबसेट हो बी का। ठीक है, इसे ध्यान रख करना, पॉज करके चाहो तो नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? ये तो हमने कर लिया सेकंड वाले से ही। अगर ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? बड़े वाला सेट आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक एग्जांपल दे दो इसके लिए। देखो ए एक सेट है 2 3 4, एक सेट बी ले लो जो इसका सुपर सेट हो 2 3 4 5 6। अब बताओ, मैं अगर इन दोनों की यूनियन लेने लगूं, तो कॉमन तो है 2 3 4, तो ये तो एक ही बार आएंगे, 2 3 4 और 5 6 और आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ए यूनियन बी क्या आ गया? बी तो आ गया 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटरसेक्शन का भी दिखा दूं इसी में ही। देखो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्या आएगा? कॉमन वाले एलिमेंट आएंगे, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस। तो जरा ध्यान से देखो कौन सा सेट आ गया? ए आ गया। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तब तो छोटा सेट आ जाएगा, और जब यूनियन लेंगे तब बड़ा सेट आ जाएगा। किस केस के अंदर? जब ए सबसेट है बी का, ये तभी होल्ड करेगी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत आसान है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6 and C is equal to 5 6 7 8, D is equal to this, find A union B। A union B निकाल लोगे अपने आप, दोनों के कॉमन एलिमेंट वन टाइम वाले एक बार। A यूनियन C अपना आप निकालो, B यूनियन C अपना आप निकालो, B यूनियन D अपना आप निकालो। फिफ्थ कराऊं, देखो A यूनियन B यूनियन C, तो A यूनियन B, पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, इन दोनों की यूनियन निकालो ए और बी की, तो 1 2 3 4, पहले मैंने ए के एलिमेंट लिख दिए, कौन कौन से कॉमन है? 3 4 है दोनों में, ए और बी में, तो 3 4 वन टाइम 5 6। ये क्या आ गया? ए यूनियन बी आ जाएगा, यूनियन सी, सी लिख लो 5 6 7 8। अब इन दोनों की यूनियन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 5 6 एक दोनों में कॉमन है, तो वन टाइम 7 8। तो ये क्या आ गया? ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे आप करेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी, और ऐसे करेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, ना कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, देखो जरा फिफ्थ, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। इस वाले क्वेश्चन में सबका इंटरसेक्शन निकालना है, तो जहां जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन कर लो।
तो ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट हो जाएगा फिफ्थ का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, 3 4। फिफ्थ का सेकंड ए इंटरसेक्शन सी अपना आप निकालो, बी इंटरसेक्शन सी खुद फाइंड करो, बी इंटरसेक्शन डी खुद निकालो। देखो मैं फिफ्थ का फिफ्थ करा देता हूं, ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जरा ध्यान से समझना बच्चों। देखो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में ए और बी में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 4। इंटरसेक्शन ये तो किसकी वैल्यू आई है, ए इंटरसेक्शन बी की 3 4। इंटरसेक्शन सी, सी को लिख लो 5 6 7 8। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, नथिंग, तो क्या आ जाएगा 5, हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ के, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लिखते हैं 5, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक जनरल सी बात पूछूं, जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो एक सेट आया है वो सी के साथ कैसा है, डिसजॉइंट है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं चाहूं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इज डिसजॉइंट विद सी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट है सी के साथ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ। If A is equal to 3 5 6 3 5 7 9 11, B is equal to 7 9 11 13, C is equal to 11 13 15 and D is equal to 15 17, find A इंटरसेक्शन B। निकाल पाओगे दोनों का इंटरसेक्शन A और B का, क्या कॉमन है A और B में, 7 9 11। तो A इंटरसेक्शन B ऊपर ही कर देता हूं, ठीक है ना। A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 9 11। बी इंटरसेक्शन सी निकाल पाओगे, बी और सी का इंटरसेक्शन 11 13 आ रहा है। ये ऐसी ए इंटरसेक्शन सी, चलो इसे रफ कर देता हूं थोड़ा, देखो जरा ध्यान से। हम करते हैं इसका कौन सा पार्ट जो थोड़ा दिक्कत दे सकता है आप लोगों को, हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। अच्छा जहां कुछ कॉमन ना वहां 5 लिख देना। सिक्स्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले इसमें यूनियन निकाल लो, ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सोल्व कर लो। तो बी बोर्ड मास होता है ना, तो बी ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी क्या होगा यहाँ पर, तो पहले ए इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, रुको एक सेकेंड, हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या क्या आएगा, बी यूनियन सी में दोनों के एलिमेंट आएंगे 7 9 11 13, जो दोनों में कॉमन है, वन टाइम 11 13 कॉमन था तो वन टाइम और 15, ठीक है। बी यूनियन सी निकाल लिया, बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट लिख लिए, बी और सी के और कॉमन वाले वन टाइम। ए भी लिख लो, ए क्या है हमारे पास 3 5 7 9 11, तो 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाल लो, क्या क्या आ रहा है 7 9 11 है इंटरसेक्शन में, तो ये आंसर आ गया 7 9 11, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लो पॉज करके। देखो जरा, अब मुझे लगता है ए सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड मैंने करवा दिया, फोर्थ देखो लो, ए और सी में कुछ कॉमन है, हाँ है, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यही लिख देता हूँ 11 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी देखो, बी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ कॉमन है बी और डी में, नथिंग, तो बी इंटरसेक्शन डी कितना हो जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले क्या निकालोगे, पहले बी यूनियन सी निकालोगे और फिर उसके ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना, ये कर पाओगे। सिक्स हो गया, सेवंथ कर लोगे ए इंटरसेक्शन डी, एट्थ, एट्थ में पहले क्या, पहले बी यूनियन डी निकालोगे फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर दोगे। मैं करा देता हूं आपको नाइन्थ, ठीक है। देखो जरा नाइन्थ,
देखो नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में आपका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या क्या कॉमन है 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल लो, तो बी और सी की यूनियन दोनों के सारे एलिमेंट कॉमन वाले 1 टाइम, तो 7 9 11 13, ये तो बी के एलिमेंट हो गए। कौन कौन से कॉमन है 11 13, तो एक ही बार आएगा 15। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या क्या आ रहा है 7 9 11 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 9th हो गया, 10th अपने आप कर लेना। ठीक है, 7 देखो, 7 देखो, इसे रफ कर देता हूं। देखो जरा 7th क्या है, ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ए क्या हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, बी इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन। सी एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो सी क्या हो जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। डी एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का क्या होते हैं 2, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, और 1 से 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना, 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा 11 एंड सो ऑन। अब उसने पूछा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे दोनों में कॉमन, इवन वाले आ जाएंगे, तो 2 4 6, इसमें तो सारे हैं ना, ए में तो सारे इंक्लूड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया बी आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बी क्या है ध्यान से देखो, बी तो एक सबसेट है किसका ए का, देखो ध्यान से। ठीक है ना, सेकंड ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन सी आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, डी तो आएगा, क्योंकि ए के अंदर प्राइम नंबर तो होंगे, ए के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इवन मतलब प्राइम नंबर भी होंगे, तो ए इंटरसेक्शन डी कितना आ जाएगा, ये भी डी आ जाएगा, छोटे वाला सेट। बी इंटरसेक्शन सी, बस यहां ध्यान से देखो, बी और सी में देखो ध्यान से, इसको रफ कर देता हूं, देखो जरा, देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या करोगे, इसमें तो बी में तो है इवन प्राइम नंबर, और सी में क्या है ऑड प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर कह रहा हूं, बी में तो है क्या नाम है आपका नेचुरल नंबर इवन, और सी में क्या है ऑड नेचुरल नंबर, तो दोनों में जब मैं कॉमन लूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5। ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या होगा, डी क्या था हमारा प्राइम नंबर का सेट था 2 3 5 7, बी और डी में क्या कॉमन आएगा, केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो क्या कौन सा होता है 2। ठीक, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन अपना आप निकालना। ठीक है, अपना फाइंड करो। देखो 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट कौन से सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। फर्स्ट है हमारा 1 2 3 4, फर्स्ट है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, और एंड x इज ए नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच में, तो सेकंड वाला ये तो इसे a मान लेता हूं, और b क्या दे रखा है उसने 4 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर 4 5 6, और इंक्लूड भी करना था 4 5 को, इज इक्वल टू का साइन है यहां पर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये तो 4 आ गया, तो क्या ये डिसजॉइंट हुए, नहीं, नॉट डिसजॉइंट। सेकंड देखो ए ई आई ओ यू,
सी डी ई एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ई होगा। तो ये कैसे हुए? डिसजॉइंट हुए? नहीं, ये भी डिसजॉइंट नहीं हुए। थर्ड देखो, देखो थर्ड जरा, x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन ओड इंटीजर, दोनों का क्या निकालना है? डिसजॉइंट देखना है, चेक करना है। तो a में तो इवन इंटीजर है केवल, और b में क्या है? ओड इंटीजर। तो चेक कर लेते हैं, a इवन इंटीजर और ओड इंटीजर में कुछ होगा कॉमन? कुछ नहीं होगा, 5 होगा। सोचो, इसमें सारे इवन नंबर है, इसमें ओड नंबर है, कोई भी इवन नंबर और तो हो नहीं सकता, तो इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। तो ये डिसजॉइंट है। ठीक है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हुए क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए जरा नाइन्थ, देखो जरा बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ का पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या है? इफ a is equal to this, b is equal to this set and c is equal to this set and d is equal to this set, find a minus b, a minus b निकालो। a माइनस बी की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं पहले। क्या थी डेफिनेशन? कहती है a के सारे एलिमेंट बट b के कॉमन वाले हटा दो। तो a के एलिमेंट कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और b क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। तो कौन कौन से एलिमेंट दोनों में कॉमन नजर आ रहे हैं? एक तो 12 नजर आ रहा है, 12 हट जाएगा। एक यहां देखना ध्यान से, एक तो 12 है तो 12 हट जाएगा। 4, 8 तो काउंट ही नहीं होंगे। 16 है? नहीं है। 20 है? नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट कौन से वाले? जो बी के अंदर ना हो, बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो। ठीक है बच्चों, देखो एक और फिफ्थ करा देता हूं, सी माइनस ए। देखो सी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ए को माइनस करना है। तो क्या डेफिनेशन है? सी के सारे एलिमेंट ए के कॉमन वाले हटा दीजिए। तो सी के कौन कौन से एलिमेंट जो कॉमन है वो हटा दो, मैं इसी में मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हटेंगे? 6 हट जाएगा, 8 का नहीं है, 10, 12 हट जाएगा क्योंकि ए में भी है, 14 आएगा, 16 भी आएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दिए। मुझे लग रहा है आप सब कर पाओगे, कोई ऐसी डाउट वाली कंडीशन नहीं है। तो अपना आप करना, आंसर की से मैच करना एनसीईआरटी की। कोई डाउट आ रहा हो तो वो मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ जरा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी। मान लो एक सेट है हमारा ए, एक सेट है बी, तो मैं ए का ग्राफ बना देता हूँ। ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा एक बात सोचो ध्यान से, जब मैं कहता हूं ए माइनस बी तो मैं क्या कहता हूं? ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो मैं ये वाले तो एलिमेंट की बात करता हूं जो इधर की तरफ बचेंगे, बी के कॉमन वाले हटा दो, ये वाले इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, और अगर मैं कहता तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ये होगा ए माइनस बी। और अगर मैं कहता हूं आपसे कि बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, और कॉमन वाला कौन सा पार्ट होता है? ये होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझ लेना, इसे ग्राफ को नोट कर लेना जरूर, कॉपी में ध्यान रहना चाहिए। ए माइनस बी, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी माइनस है, बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी। तो अब एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली हुई हमारे लिए, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर वाले को, इसका कुछ काम नहीं है। जरा एक बात ध्यान से समझो। तो एक बात पता चली हमें, अगर कोई मुझसे a माइनस बी पूछता है तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, a में से a इंटरसेक्शन b हटा सकता हूं। जो एक इंटरसेक्शन b है वो हटा दो आप a में से, तब भी तो एक ही बात हुई, a में से b हटाओ या a में से a इंटरसेक्शन b हटा दो। तो ध्यान रखने वाली बात। अब बचे हमारे कुछ क्वेश्चन और, तो उसे और कर ले लेते हैं।
देखो जरा 10th, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई निकाल लोगे, बिल्कुल इजीली निकाल लोगे, y माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y अपना आप निकालना, ठीक है। इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, 11 देखिए, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। मुझे क्या बताओ, रियल नंबर, देखो जरा एक बार ध्यान से देखो, देखो जरा रियल नंबर में कौन कौन से दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरेशनल, यही तो दो ही टाइप के नंबर होते हैं। फिर रैशनल के अंदर नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब कुछ आता है। तो रियल में से अगर मैं रैशनल हटा दूंगा तो कौन से नंबर बचेंगे, इरेशनल, ठीक है ना। तो r माइनस की क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। 12th, state whether each of the following statement is true or false, justify your answer। फर्स्ट है 1 2 3 4 5 3 6 8 डिसजॉइंट सेट, क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें 3 कॉमन है, तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो 3 आ जाएगा, तो नॉट, ये हो गया फॉल्स। सेकंड, ए ई आई यू यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है हमें ए, तो फॉल्स हो गया। आप क्या लिखेंगे आंसर में, सिंस, पहले इंटरसेक्शन ले लेना इन दोनों का, ऐसा करना जब कॉपी में करो तो इंटरसेक्शन ले लेना, जैसे 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6, तो इंटरसेक्शन लोगों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप लिख देना डज नॉट इक्वल टू 5, तो नॉट डिसजॉइंट, ऐसे कर लेना, ठीक है। एंड सो ऑन। अब ये खत्म, ये अपना आप करना इसका थर्ड फोर्थ। थैंक यू, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना इसे, ठीक है ना वीडियो को। थैंक यू।